Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a particle is projected vertically upward from the surface of the Earth. Radius of Earth is capital R with a kinetic energy equal to one-fourth of the minimum value needed it to the escape. With a kinetic energy equal to one-fourth of the minimum value needed it for the escape. Okay. The height to which it rises above the surface of the Earth. Okay. अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर हाइट ये आपसे राइज करेगी, ये आपको यहाँ पर फिर बताना है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना, आप इसको आप एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर लीजिए. ठीक है. एनर्जी कंजर्वेशन लिख लीजिए या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशन फोर्स है. ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है. ठीक है. वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. बट सबसे इजीएस्ट अप्रोच यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन रहेगी. ठीक है. बच्चों देखिए, एस के वेलोसिटी होता क्या है पहले ये समझिए आप. ठीक है. कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है जिसकी रेडियस आर है, मास कितना है एम के इक्वल. ठीक है. यहाँ पर से इसके सरफेस से अगर मैं किसी पार्टिकल को थ्रो करना चाह रहा हूँ, ठीक है, सच दैट इट विल लीव द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. ये इसको मुझे इतनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंकना है जिसको मैं यहाँ पर वी मिनिमम बोल देता हूँ, कि सच दैट इट विल लीव द सरफेस ऑफ द अर्थ. उसे हम क्या बोलते हैं, एस के वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाए और यहाँ पर अर्थ का कोई ग्रेविटेशनल फील्ड का इस पर कोई इफेक्ट ही ना हो. ठीक है. और जस्ट पहुंचना है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहुंच के इसकी वेलोसिटी जीरो के इक्वल होनी चाहिए, या फिर जीरो प्लस बोल दो, मतलब जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, जिससे कि जस्ट क्या कर जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से एस्केप कर जाए. तो इसी को हम क्या बोलते हैं आपकी, दिस इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी. अब इसका देखिए, जब देखिए बॉल एक बार यहाँ पर थी, ठीक है, बॉडी सॉरी, ठीक है, एक बार बॉडी आपकी यहाँ पर थी, जब ये वन पर थी, ठीक है, तब इसके पास कौन कौन सी एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसकी वैल्यू की इसका मास में स्मॉल एम कंसिडर कर लेता हूँ, तो माइनस जी एम एम बाई आर के इक्वल. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी टर्म. ठीक है. दूसरी इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी जिसको मैंने क्या लिख लिया, हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर. ठीक है. इट इज इक्वल टू, जब ये टू पर पहुंच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो प्लस के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि जीरो के इक्वल होनी चाहिए. तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो है. ठीक है. यहाँ पर अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग में पोटेंशियल भी नहीं होगा, तो पोटेंशियल भी कितना हो जाना चाहिए, जीरो. तो इस टर्म को देखिए, अगर मैं यहाँ पर से सॉल्व करूँ, तो बच्चों मेरे यहाँ से वी मिनिमम स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वी मिनिमम स्क्वायर नहीं लिखिए, इसको आप हाफ एम मिनिमम ही लिख लीजिए. ठीक है. इसकी वैल्यू आपकी जी एम एम बाई आर के इक्वल आएगी. और इसको अगर आप सॉल्व भी करेंगे ना थोड़ा सा, तो यहाँ से वी मिनिमम की वैल्यू अंडर रूट टू जी एम बाई आर के इक्वल आएगी, जो कि आपकी एस के वेलोसिटी होती है. ठीक है. तो ये मेरी एस के वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर टर्म निकाल दी. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. इतनी काइनेटिक एनर्जी आपकी होनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी क्या कर पाएगी, एस्केप कर पाएगी. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होनी है, हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर लिख लो, या फिर जी एम एम बाई आर लिख लो. काइनेटिक एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी. ठीक है. तो इतनी वैल्यू यहाँ पर से इसके होनी चाहिए. ठीक है. अब वही हमसे बोला गया, देखिए, पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वन फोर्थ ऑफ द मिनिमम वैल्यू नीडेड इट फॉर दिस प्रूफ. ठीक है. एस्केप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जी एम एम बाई आर के इक्वल, अभी अभी डिराइव किया है. हम इसकी वन बाई फोर दे रहे हैं, यानी कि हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं, जी एम एम बाई फोर आर के इक्वल, बाई फोर आर. ठीक है. ये इतनी दे रहे हैं. ठीक है. अब हमने बोल रखा है कि इतनी अगर मैं इसको एनर्जी दूं, तो ये कितनी हाइट तक राइज करेगा अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो मुझे बताना है. ठीक है. तो बच्चों देखिए, अब मैंने इसको यहाँ पर किसी वेलोसिटी से फेंका. ठीक है. अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी मिनिमम नहीं होगी. ठीक है. कुछ वेलोसिटी होगी. ठीक है. अब मैंने इसको कुछ वेलोसिटी मान लीजिए वी से फेंका. ठीक है. तो देखिए, इनिशियली इसके पास एनर्जी कंजर्व कर लीजिए, हाफ एम, इसकी वेलोसिटी वी थी तो वी का स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी आएगी. दूसरी पोटेंशियल एनर्जी की आएगी कितनी, माइनस जी एम एम बाई आर के इक्वल वेन इट इज एट पोजिशन वन और इट इज एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. ये हो जाएगा. ठीक है. और हमसे पूछा कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी. मान लीजिए मैक्सिमम हाइट अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर जा रही है. ठीक है. एच हाइट आपकी यहाँ तक पहुंच रही है. ठीक है. और यहाँ पर जब ये पहुंचेगी, तो यहाँ पर पहुंच रही जस्ट, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग टर्म जीरो. कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसकी वैल्यू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच लिख लेंगे. ठीक है. ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है बिकॉज ऑफ द बाउंडेड सिस्टम. ठीक है. बाउंडेड ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव ही आएगी. ठीक है. अब ये हाफ एम बी स्क्वायर की थी आपकी एनर्जी. ठीक है. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. हम यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है, जी एम एम बाई फोर आर के. तो ये क्वेश्चन बोल लगता है कि हम इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी जो रहे हैं, जो वन फोर्थ है किसके, मिनिमम एस्केप के, यानी कि जी एम एम बाई फोर के इक्वल ये वैल्यू यहाँ पर आपकी है. ठीक है. तो इसको आप यहाँ पर ऐसे पुट कर लीजिए, माइनस यहाँ से जी. ठीक है. हाँ, ये माइनस साइन इधर आ गया, एक ही बार लगाना है इसको. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से देखिए बच्चों, इसकी वैल्यू जाएगी माइनस जी एम एम बाई आर. ऑलराइट. इट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई कितना, आर प्लस एच. मुझे तो एच की वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में. ठीक है. तो जी एम एम बाई आर, जी एम एम बाई आर, ये सारे टर्म में यहाँ पर से, सॉरी, जी एम एम बाई आर नहीं होगा, राइट साइड पर आर नहीं है. ठीक है. तो माइनस जी एम एम को ही हमने, चलिए क्या कर लीजिए, कैंसिल किया है. ठीक है. आर को हमने ऐसे ही रहने दिया, आर को अभी हमने कोई सब्ट्रैक्ट नहीं किया. ठीक है. सिर्फ हमने जी एम एम को किया. तो लेफ्ट साइड पे देखिए क्या बचेगा आपका,
1/4 r माइनस 1/r, इसको सॉल्व करेंगे तो -3/4r के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इजिकल टू राइट साइड पे क्या बच गया आपका, -1 डिवाइडेड बाई कितना, r प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। इस टर्म को देखिए सॉल्व कर लीजिए, माइनस से तो आपका माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर से देखिए क्या आ रहा है आपका, 4r/3 रेसिप्रोकल कर लिया, किसके इक्वल होगा, r प्लस एच के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और h की वैल्यू आपकी 4r/3 माइनस r करूंगा तो r/3 के इक्वल हो जाएगी। तो इतनी हाइट तक ही आपका जाएगा, यानी कि h की आपकी हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ कितनी आ रही है, r/3 के इक्वल। तो वही पूछा था, द हाइट टू विच इट राइजेस ऑफ द अर्थ, तो r/3, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.